कल शाम को अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी में 29.18% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा करके सोशल मीडिया और व्यापार जगत में तहलका मचा दिया और ट्विटर पर रवीश कुमार ट्रेंड होने लगे। और आखिर रवीश कुमार कब एनडीटीवी से इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि एनडीटीवी तो आधिकारिक रूप से गोदी मीडिया हो गया है। क्या रवीश अब भी वहीं काम करेंगे? वो यूट्यूब पर कब जा रहे हैं? बाकी मीम की दुनिया में रवीश कुमार छाए हुए हैं, भांति भांति से लोग मौज ले रहे हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आ गया जब एनडीटीवी की ओर से बयान आया कि एनडीटीवी में इतनी हिस्सेदारी खरीदने के बाद अडानी ग्रुप ने अपने स्तर पर ही कर ली, जबकि एनडीटीवी के संस्थापकों से कोई बात नहीं हुई है। मतलब अडानी ने एनडीटीवी को उसे बिना बताए ही खरीद लिया। है ना दिलचस्प कहानी। इस वीडियो में इसी पहेली को समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये हुआ कैसे। तो अब इसको ऐसे बेवकूफ बनाते हैं, जनता आप भूल के तो ऐसे बेवकूफ बनाते हो। बना लीजिए भाई, आपके पास अडानी का जहाज है, पैसा है, ताकत है, सब है, तो आप ही बनाएंगे ना बेवकूफ। नाना भट्टी रे साजन तैयार था बाजार, ये तो शेरवानी फिर से नीचे धोती यूं फिर से ऊपर साफों रे बांध से ना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। ज्यादा तकनीकी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सीधे सीधे समझने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या है। पहले ये समझिए कि अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की सहायक कंपनी है AMG मीडिया नेटवर्क्स। इसका मुख्य काम है मीडिया जगत में अडानी का व्यापारिक दखल देना, यानी अडानी चाहते हैं कि वो मीडिया जगत में भी बिजनेस करें। उसके लिए AMG मीडिया नेटवर्क्स का निर्माण किया गया। आपको याद होगा कि हाल ही में क्विंट में अडानी ग्रुप ने बड़ी हिस्सेदारी खरीदी थी। कल अडानी के इसी AMG मीडिया नेटवर्क्स ने विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड VCPL को खरीद लिया, यानी VCPL अब अडानी ग्रुप की हो गई है। इस VCPL ने 2009-10 में एक कंपनी को 403.85 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था। उस कंपनी का नाम था RRPR होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी को यह कर्ज मिला था 10 सालों के लिए। RRPR पता है वो किसकी कंपनी है? जी हाँ, प्रणव रॉय दंपति की। यानी सीधा से समझिए कि प्रणव रॉय ने VCPL से 403.85 करोड़ रुपए कर्जा लिया और 10 साल में चुकाने की मियाद रखी। अगर न चुका पाए तो उस स्थिति में यह शर्त रखी थी कि VCPL RRPR को 99.99% अधिग्रहण कर सकती है। मान लीजिए पूरी कंपनी ही VCPL की हो गई। अब कर्ज चुकाने की समयावधि 2019 में समाप्त हो गई। इस तरह से प्रणव रॉय की कंपनी RRPR होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड सीधे तौर पर VCPL की हो गई, VCPL अडानी की हो गई। तो अब आपके जहन में सवाल होगा कि फिर एनडीटीवी अडानी ग्रुप का कैसे हो गया? जी बताता हूँ। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। अब जो प्रणव रॉय के मालिकाना हक वाली कंपनी है RRPR होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, उसके एनडीटीवी में 29.18% शेयर है, यानी हिस्सेदारी है। जब RRPR ही अडानी ग्रुप की हो गई तो अप्रत्यक्ष रूप से यह हिस्सेदारी भी अडानी की हो गई। तो कुल मिलाकर यह बहुत बड़ा गेम हुआ है जिसका एनडीटीवी को भी भान नहीं था। अब यहाँ पर एनडीटीवी के मालिक कह रहे हैं कि हमसे बात नहीं की गई, भनक ही नहीं लगी। मतलब कमाल हो गई, उन्हें बिना बताए ही किसी ने एनडीटीवी को खरीद लिया। लेकिन जो भी हुआ, दैनिक भास्कर के इस डायग्राम में एनडीटीवी में हिस्सेदारी का बंटवारा समझिए। एनडीटीवी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी प्रणव रॉय और राधिका रॉय की है। ग्रुप में दोनों की कुल मिलाकर 32.26% सीधे हिस्सेदारी है। वहीं जिस RRPR कंपनी को खरीदने की बात अडानी ग्रुप ने कही है वह भी प्रणव रॉय और राधिका के मालिकाना हक में थी। इस तरह चैनल में 61.44% हिस्सेदारी थी, लेकिन अब 32.26 ही रह गई है, जो अडानी ग्रुप से करीब 3% अधिक है। VCPL ने AMNL और AEL के साथ मिलकर, यानी ये अडानी ग्रुप है, एनडीटीवी में 294 रुपए प्रति शेयर पर 26% हिस्सेदारी खरीदने के लिए ओपन ऑफर लॉन्च करने की बात कही है। इसको इस तरह से समझिए कि अडानी ग्रुप ने ये खुला ऑफर दिया है कि वो 26% हिस्सेदारी और खरीदना चाहते हैं। उसके लिए एक शेयर की कीमत 294 रुपए देने के लिए तैयार हैं, जो कि कुल 493 करोड़ रुपए होते हैं।
अब अगर अडानी ग्रुप 26% हिस्सा और हासिल कर लेता है तो सीधे तौर पर एनडीटीवी पर अडानी का अधिकार हो जाएगा। हालांकि यह आगे देखने वाली बात है। अब जब अडानी ने एनडीटीवी चैनल में इतनी बड़ी हिस्सेदारी खरीद ली तो सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है कि अब रवीश कुमार का क्या होगा। रवीश ने भी बागों में बाहर वाले एपिसोड को अपने फेसबुक पर शेयर किया है। उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो इस खबर से किस तरह से प्रभावित हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि एनडीटीवी तो कहता था कि मोदी ने देश को अडानी को बेच दिया, लेकिन अब वो खुद बिक गए। आधिकारिक रूप से बकौल रवीश कुमार गोदी मीडिया हो गए हैं। अब क्या रवीश इस चैनल में रहेंगे या फिर यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू करेंगे? अब इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि ये कॉर्पोरेट दुनिया है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ सिर्फ रुपया चलता है और कुछ नहीं। पत्रकारिता सिर्फ आवरण है, मुख्य मकसद है रुपया कमाना, बिजनेस करना। यहाँ मैं अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चैनलों का काम ही व्यापार है। अब एनडीटीवी में किसी उद्योगपति ने हिस्सा खरीदा है तो जो एक सामान्य घटना है, लेकिन एनडीटीवी की जो पत्रकारिता रही है उस लिहाज से लोग सवाल पूछ रहे हैं या फिक्रे कस रहे हैं, वो ही उनका अधिकार हो सकता है। अब बात रही रवीश की कि अब उनका क्या होगा, तो मैं समझता हूं कि रवीश कुमार का कुछ नहीं बिगड़ेगा, उनका जीवन सुरक्षित है। वो अगर यूट्यूब पर आएंगे तो भी वो कमा रहे हैं, उससे अधिक कमा लेंगे। बाकी बात रही गोदी मीडिया में रहकर काम करने की, तो बात ऐसी नहीं है कि इससे पहले एनडीटीवी में किसी पूंजीपति का हिस्सा नहीं था, कल भी था, आज भी है, और इसमें कोई नई बात भी नहीं है। और रवीश से एनडीटीवी है और एनडीटीवी से रवीश है, क्योंकि रवीश कुमार जिस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं उसके लिए किसी संस्थान का साथ खड़े रहना बहुत जरूरी था। एनडीटीवी साथ था तभी वो अपने मन की पत्रकारिता कर पाए, वरना आप पुण्य प्रसून अजीत अंजुम अभिसार का हाल देख लीजिए, कब के वो चैनलों से मुक्त हो चुके हैं। अगर रवीश कुमार टीके हैं तो सिर्फ एनडीटीवी की बदौलत। ऐसे में अडानी ग्रुप का प्रभाव आना अवश्य ही रवीश कुमार की पत्रकारिता को प्रभावित करेगा। अगर नहीं प्रभावित होगा तो यकीनन वही हश्र होगा जो अवश्यंभावी है, जो अन्यों के साथ हुआ है। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि रवीश कुमार बेरोजगार हो जाएंगे तो ये बेवकूफ़ी है। और मजे की बात यह है कि ये बात वही पत्रकार कह रहे हैं जिनके पोर्टल यूट्यूब पर चल रहे हैं। जब तुम खुद यूट्यूब पर बेरोजगार नहीं हो, यूट्यूब पर काम कर रहे हो, फिर रवीश कुमार यूट्यूब पर आकर बेरोजगार कैसे हो जाएंगे? लेकिन रवीश कुमार ने ट्वीट करके कह दिया है कि वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। इस्तीफा देने की बात अफवाह है, और वह उतनी अफवाह है जितनी अफवाह ये है कि नरेंद्र मोदी उन्हें इंटरव्यू दे रहे हैं। कुल मिलाकर उन्होंने ये व्यंग्यात्मक ट्वीट किया है। खैर, जो भी कहानी थी मैंने आपको सरल भाषा में बताने की कोशिश की। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, शेयर करें, और मुझे आप सपोर्ट कर सकते हैं पेटीएम, पेपाल, फोनपे पे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।